Hey guys, welcome to my channel. I'm Ananya. If you're new here, please subscribe and welcome to yet another video on CUET. I know CUET की डेट रिलीज हो गई है अब. I know तुम लोगों को काफी स्ट्रेस हो रहा होगा, but it's natural when you have to give इतना important exam. अगर तुम्हारा preparation and revision सही से होगा, then there is no scope for mistakes. आज का वीडियो का सेटअप थोड़ा सा chill है, but the video is going to be very helpful. मैंने community post में तुम लोग से पूछा था that what do you want me to talk about in CUET, and I think maximum कमेंट्स इसी बारे में थे कि बहुत कम दिन बचे हैं. So how to get the syllabus done, what should be our exam strategy, how to revise everything. And in this video, along with talking to you about how to revise effectively, I'll also answer some other questions that you've asked me. So stay till the end of this video and let's get started. Now first things first, it's important to set a fixed time for revision, and along with this you should actually revise at the same time of the day when your final or actual exam will happen. अगर तुम पहले से ही अपने दिन में थोड़ा सा टाइम रिवीजन के लिए निकाल के रखोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होगी एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग. एंड अगर तुम्हारा एग्जाम सुबह 9 बजे है या 10 बजे है, देन मेक श्योर दैट यू स्टार्ट स्टडिंग अराउंड दैट टाइम इटसेल्फ, इन फैक्ट बिफोर दैट टाइम, ताकि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है एंड योर ब्रेन इज ऑल्सो द मोस्ट एक्टिव एट दैट टाइम. बेसिकली इसका ये लॉजिक है कि अगर तुम रात को 10-11 बजे पढ़ना शुरू करते हो और तुम सुबह नींद में रहते हो, तो जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा तुम्हें सुबह नींद आ रही होगी एंड तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा सॉल्व करने के लिए. एंड क्लियरली वी डोंट वांट दैट टू हैपन इन CUET, एंड दैट्स द रीजन इट्स इंपॉर्टेंट टू सेट अ स्पेसिफिक टाइम असाइड फॉर स्टडिंग. नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज टू प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स. अब जब तुम CUET के क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, तुम्हें समझ में आता है कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मुश्किल है या पक्का आएंगे, देन यू नो दैट तुम्हें उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज वो CUET में आएंगे. इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें, हियर्स अ लिस्ट फॉर यू. सो सबसे पहले स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन मूव ऑन टू द टॉपिक्स जो तुमने सबसे कम पढ़े हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद तुम वो टॉपिक्स रिवाइज करो जो तुमने सबसे पहले अपनी पढ़ाई की स्टार्टिंग में पढ़े थे, क्योंकि हो सकता है तुम तब से आप भूल गए होगे. सो रिविजन इज इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली अगर तुम्हारे पास और टाइम बचता है तो तुमने सबसे रिसेंटली जो टॉपिक्स करे थे उनको फिर से रिवाइज कर लो and you will be sorted. That's how you can make the perfect revision timetable. Now the third tip is to make your studying for entrance exams interactive and fun. अब पढ़ाई तो पता ही है कि बोरिंग होती है, बट पढ़ना भी important है, कुछ कॉलेज तो अच्छा चाहिए, तो इसलिए you have to make it interesting for you to actually do it अपने मन से. So यहाँ पे while doing revision, I think revising with friends is a great idea. आज in fact मेरा internal था और मैं अपने दोस्तों के साथ रिवाइज कर रही थी and it was much more effective and fun. So I would recommend that to you guys as well. अब जब तुम अपने दोस्त के साथ रिवाइज करते हो, it's sort of a challenge, like who knows what. You get to discuss new things. अगर तुम कुछ भूल गए हो तो वो तुम्हें याद दिला देगा and so on. So I think this process is much more effective and fun. And obviously तुम्हें ये हर बार नहीं करना है, but once in a while कभी-कभी बीच में अपने दोस्तों के साथ बात भी हो जाएगी and पढ़ाई भी हो जाएगी. But apart from that, to make your studying fun, you can also use revision aids like apps, different books, websites to practice sample papers and new types of questions for this entrance exam. And especially CUET तो नया एग्जाम है, तो तुम जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा. एंड ऑब्वियसली इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे आता है and I can very easily crack CUET. And to help you guys with your preparation, I wanted to share with you guys Oswal Gurukul CUET books. These NTA CUET books are available in all subjects including the general test. And मुझे पता है तुम में से काफी लोग जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. Now these books have been created according to the new CUET pattern released by NTA. This book has been specially made for the new session of 2022 to 23 to prepare for this very important exam. And as you all know, CUET का पूरा syllabus 12th NCERT का ही है and इसमें सारे questions उसी level के हैं जो CUET में आएंगे. This book has over 700 questions and you can practice various types of questions that can be possibly asked in CUET. You can also learn the chapter-wise theory for better understanding of concepts. And the best part is that हर MCQ का detailed explanation भी given है, तो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका solution देख के तुम्हें सब कुछ बहुत easily समझ आ जाएगा. मैंने पहले भी इनकी books recommend की हैं and I'm still going to recommend these books to you guys because they're actually very good and will be very helpful. Let me know what you guys think about these question banks, and if you want to get your hands on it, and you should,
The link is in the description. Definitely check it out. And apart from that, you can also check out Oswald's Telegram channel for CUET or even for class 9 to 12 students for free mock test, study material and more. The link for that will be in the description as well. And I'm sure these books will help you to crack CUET. Now the next step is to revise mindfully. काफी बार क्या होता है कि हमारे पास इतना सारा होता है पढ़ने के लिए कि हम लोग सब कुछ रिवाइज करने बैठ जाते हैं और इवेंचुअली कुछ भी रिवाइज या ढंग से याद हो नहीं पाता है. So that's why when you're revising, focus on one thing at a time. As I said, prioritize करो और सिर्फ उसको पढ़ो. इसके साथ साथ रिवाइज करते हुए ब्रेक्स भी लिया करो ताकि तुम बहुत सारा एक साथ नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि फिर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन भी ढंग से रहता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है. टेक अ स्मॉल ब्रेक, कम बैक एंड स्टार्ट स्टडिंग. एंड ऑफ कोर्स मल्टीटास्क तो बिल्कुल मत करना. यूजिंग सोशल मीडिया while studying, watching some TV, movie, whatever while studying is not a good idea. And मुझे पता है कि अभी तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, छुट्टी चल रही है, लाइक सिर्फ CUET की पढ़ाई करनी है एंड इट गेट्स टू मच. एंड में आते आते ऐसा लगता है कि बस और नहीं करना है. आई हैव बीन देयर, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम एंड योर कॉलेज एंड योर कॉलेज लाइफ. द नेक्स्ट 3 to 4 years depend on this. So use your time wisely, take your decisions wisely and you will be sorted. And इसी से related next वाला भी है, that is do not cram at the last minute. Again revision में हमें लगता है कि बस जो भी नहीं करा है वो भी पढ़ने लग जाओ. नहीं, revision is not the time to start studying new concepts altogether. तुम एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ नया पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है. इससे अच्छा अभी टाइम है तो अभी पढ़ लो. So focus on the now, focus on the topics that are important and keep studying hard for them. And last but not the least, focus on what you find difficult. दूसरों की बातें, अपने दोस्तों की बातें भूल जाओ. जो तुम्हें मुश्किल लग रहा है उस पे फोकस करो. अगर तुम्हारी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है तो तुम्हें मैथ्स पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है. शायद अकाउंट्स पे ज्यादा ध्यान दो. व्हाटएवर इट इज, जिसमें तुम्हें ज्यादा मुश्किल हो रही है उन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम दो, उनको ज्यादा रिवाइज करो, उनको बार बार रिवाइज करो ताकि तुम्हें अच्छे से तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए. एंड ऑफ कोर्स दैट बीइंग सेड, अगर तुम्हें बहुत ही मुश्किल लग रहा है सो टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, सीनियर्स, टीचर्स. आई एम श्योर देयर आर सो मेनी पीपल आउट देयर हु विल बी विलिंग टू हेल्प you, and I know all of you can do it. Just focus on revising. When you revise, you're not just preparing for an exam, you're learning to learn, and that's a very important skill. And of course मैंने अभी जो tips mention करी है, अगर तुम्हारा mindset सही होगा and तुम अच्छे से पढ़ोगे, then all your hard work will be very very fruitful and your results will be above your expectations. So do your best and get into the university of your dreams. And now moving on to the last section of this video, I'll just quickly answer a few of your very common doubts. So जो technical questions है, I can't really answer them because मैं CUET खुद तो दे नहीं रही हूँ, so I don't know everything. तो admit card वगैरह जो भी है, तुमने अगर अप्लाई कर दिया तो सब कुछ आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लो. तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. अगेन कट ऑफ का तो कुछ भी पता नहीं है. It really depends on like the overall performance. But of course that being said, जो भी टॉप कॉलेजेस हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कट ऑफ बहुत हाई होने वाली है. जैसे SRCC वगैरह के लिए बोर्ड रिजल्ट्स की कट ऑफ हाई होती है, उतनी हाई कट ऑफ होगी. सो बी प्रिपेयर्ड. शुभांगी has asked from where to prepare for current affairs. So I feel like current affairs तो कॉमन ही है. न्यूज़पेपर पढ़ लो या कोई ऐप डाउनलोड कर लो for reading the latest news. इनफैक्ट टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसपे वो रेगुलरली न्यूज अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं. सो यू कैन जॉइन देम एज वेल. सो आई थिंक अभी तक के तो सारे क्वेश्चंस कवर हो ही गए हैं. एवरीवन आस्किंग फॉर अ स्ट्रैटेजी, दिस इज इट. बस अपना पढ़ाई अच्छे से करो, रिविजन करो, कीप वर्किंग हार्ड, बी डेडिकेटेड, गिव इनफ टाइम टू CUET. बिकॉज रिमेंबर CUET देने के बाद तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा फ्री टाइम होगा. अगस्त सेकेंड वीक तक रिजल्ट आने ही नहीं वाला है. सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू रिलैक्स दैट टाइम. तो अभी अब बस मेहनत कर लो and you will be sorted. And yeah, I think that's it for this video. So if you've made it till here, comment these emojis. And thank you so much for watching this video. I really hope you guys found it helpful. And let me know what video you want me to make next on this topic. I would be happy to make that. And if you did, then don't forget to hit the like button and also subscribe to my channel. Share this video with your friends. Follow me on Instagram. And until next time, bye.